गीता आज से नहीं वरन अनेकों वर्षों से लोगों को मार्ग दिखाने का काम कर रही है। हर परिस्थिति में कैसे जीवन को जिया जाए, दुख में सुख में कैसे इंसान का भविष्य बदल सकता है, या कैसे वो दुख में परेशानी से चिंता से बाहर आ सकता है, और कैसे खुश के समय में वो अपने आप को बैलेंस्ड बनाए रख सकता है, वो सब कुछ आपको गीता में जानने को मिल सकता है। लेकिन आज बात करेंगे भगवत गीता की 10 ऐसे बातों की जो यदि आपने सीख ली तो अर्जुन की तरह जीवन में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहली चीज है कि विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए जीवन की एक रणनीति जरूर बनाएं, क्योंकि बिना रणनीति के इस जीवन रूपी युद्ध में कभी जीत नहीं मिलती है। जो लोग अपना समय बिना रणनीति के बनाए या बिना किसी लक्ष्य के चल रहे होते हैं, वो जीवन में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन लोगों के जो कि जीवन में एक लक्ष्य या रणनीति बनाकर अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। दूसरी चीज हमेशा याद रखें कि जब भी हिम्मत टूटे तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तीसरी बात गीता हमें ये समझाती है कि व्यक्ति तभी सफल हो पाता है जब वो दूरदर्शी होता है। जब तक वो कोई भी लक्ष्य बनाए और उसका जो लक्ष्य है वो दूर तक की सोच के साथ नहीं होगा, वो जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। अतः वही व्यक्ति इस जीवन में सफल होगा जो बहुत दूर तक की सोच कर काम को करता है। चौथी चीज हमेशा याद रखें कि परिणाम की चिंता किए बिना निरंतर अपने कर्म करते रहिए और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पांचवी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए अपना काम करें, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, बाकी भाग्य और आपके जीवन का जो समय है वो ईश्वर के हाथ में है। तो कम से कम वो काम जरूर करें जिस काम को करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। छठी बात जो हमेशा याद रखें कि जिस तरह मौसम में बदलाव होता है वैसे ही जीवन में सुख दुख हमेशा आता जाता रहता है। सुख में बहुत ज़्यादा फूले ना और दुख में परेशान ना हो, क्योंकि जैसे सुख नहीं टिका वैसे दुख भी हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। इसके अलावा इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए जितना हो सके अपने कर्मों को अच्छा करें, ना कि इस बात पे खुश रहें कि आपका जन्म बहुत अच्छे घर परिवार में हुआ है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपकी ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। आठवीं चीज़ जो हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए और जो कि गीता हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप में आनंद ढूंढ लेता है, अर्थात जब वो अकेले में खुश रहना सीख जाता है, तभी वो ज़िंदगी में वास्तविक सफलता प्राप्त कर पाता है। तो अकेलेपन से घबराए नहीं, बल्कि अकेलेपन को अपने कामों को धार देने का हथियार समझकर काम करें। निश्चित रूप से आप उस अकेलेपन में अपने जीवन को सबसे अच्छे ढंग से तराश सकते हैं। इसके अलावा नवी बात जो गीता हमें सिखाती है कि कर्म से पहले कभी भी फल की अभिलाषा ना रखें। सबसे बड़ी बात है कि कर्म ही करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में कभी भी नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है उसको ही सबसे अच्छे ढंग से करें। निश्चित रूप से आपका अच्छे और सच्चे मन से किया गया कार्य ईश्वर आपको सफलता दिलाने में ज़रूर मदद करते हैं। और 10वीं और आखिरी चीज़ जो गीता हमें सिखाती है वो ये है कि वासना, क्रोध और लालच, ये 3 चीज़ें नर्क का द्वार होती हैं। तो अपनी वासना